जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सिमरन की झोली फैलाए रखना, क्या पता गुरु जी कब रहमतों के अंबार बख्श दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 3 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। तीनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। परम पिता परमेश्वर गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी, सत्संग शेयर करते समय यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा करना। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे कि तू मेरी बेटी है कुड़िए, मैं तेरा प्यो हाँ, मैं हर वेले तेरे नाल हाँ, तू किसी गल दी चिंता ना किता कर, तेरी बेटी मेरी बेटी है। और भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज गुरु जी के मुझे आ रहे थे। तो संगत जी, मैं जब भी अपना फ़ोन उठाती, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती या फेसबुक देखती तो ऐसे मैसेज पढ़कर मेरा मन बहुत पुलकित हो जाता, मैं बहुत खुश हो जाती। वो तो मुझे पता ही है कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, हर क्षण हर पग हर कण कण में गुरुजी विराजमान है और वो ऑलवेज हमारे साथ रहते हैं। गुरुजी प्रकाश पुंज बनकर हमारी लाइफ में आए हैं। गुरुपा, आप तो हमारे मन की सभी बातों को जानते हैं, जो बात हम भी नहीं जानते वो आप जानते हैं। गुरुपा, गुरुजी आप अपनी ब्लेसिंग हम पर और पूरे संगत परिवार पर ऐसे ही बनाए रखना। थैंक यू गुरुजी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। संगत जी, मेरी बेटी के साथ कुछ जॉब में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। मीन्स कि उसे अपनी जॉब के लिए गोवा जाना था। तो उसके इन लॉज और उसका हस्बैंड और बीइंग अ पेरेंट हम भी नहीं चाहते थे, मैं और मेरे अंकल जी नहीं चाहते थे कि वो गोवा जाए। तो वो बहुत परेशान थी, वो जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी। परेशान तो मैं भी थी, लेकिन मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास था। मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, तुम अपने बॉस से बात करो, गुरुजी का नाम लो और गुरुजी से पहले अरदास करो कि गुरुजी मैं उससे बात करूँगी, आपको जो ठीक लगे आप वही करना। तो संगत जी, तो उसने अपने बॉस से जब बात की कि भी मेरे पेरेंट्स और मेरे इन लॉज वाले इंटरेस्टेड नहीं हैं गोवा आने के लिए, तो मैं वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हूँ। पहले तो उसके जो बॉस थे उन्होंने ये बोला कि हमारी तो वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी नहीं है, बट उसके बॉस को ये पता था कि उसका काम बहुत अच्छा है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं अपनी टीम के साथ डिस्कस करके आपको बताता हूँ। तो संगत जी, शाम को उसके बॉस का मैसेज आया, मेल आया कि हमने आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट कर ली है, अब आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। और इस तरह संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग से मेरी बेटी की जॉब जो है वो कंटिन्यू हो गई और अब वो वर्क फ्रॉम होम कर रही है। तो थैंक यू मेरे गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए, अपनी बेटी पर इतनी कृपा करने के लिए। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुपा, जैसे आपने मेरी बेटी पर कृपा की, ऐसे सभी बेटियों पर अपनी कृपा बनाए रखना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद लाइफ में सत्संग हर रोज़ होते हैं और गुरुजी हमें मैसेजेस के थ्रू पहले ही बता देते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम आने वाली होती है। हमें ये बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम आएगी लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। मेरी बेटी के ऊपर भी ऐसे ही मैसेज आया था कि बच्चे के ऊपर कष्ट आने वाला है। तो कल मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही थी, उसका हेड हैवी हो रहा था और मुझे पता है गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट के दिया है। तो मैं शुक्राना करना चाहूँगी मेरे गुरु महाराज का कि हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट गुरुजी छोटे करके देते हैं। गुरुजी के ब्लैक मैजिक के बहुत सारे सत्संग आते हैं। गुरुजी ने चेहरे भी दिखाए जो ब्लैक मैजिक करते हैं। बट अब ऐसा लगता है कि जब हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं, हमारे साथ हमारा रक्षा कवच है, तो हमें कोई ब्लैक मैजिक या कुछ छू भी नहीं सकता। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये गुरुजी की ही बदौलत है कि हमारे में जो एक स्ट्रेंथ अंदर से आ रही है या हमारे में एक विश्वास आ रहा है कि हम लाइफ में कोई प्रॉब्लम अब हमें छू भी नहीं सकती है, और अगर आएगी भी सही तो गुरुजी हमें उसको बहुत आराम से निकलवा देंगे। इस चीज़ के लिए मैं बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी। और गुरुजी का मैसेज आया था राखी के टाइम पे कि तेरे भाई पे भी बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है लेकिन मैं उसकी रक्षा करूँगा। सो मेरा भाई सूप बना रहा था और वो जब ब्लेंड करने लगा तो वो सूप गर्म था, जिससे क्या हुआ कि वो ब्लेंडर खुल गया और वो गरम सूप उसके बाजू पे आ गया, उसको ब्लिस्टर्स हो गए। लेकिन मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि मेरे को पेन नहीं है। सो शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी जो छोटी वाली बेटी है उसके ऊपर भी एक कष्ट आया जो गुरुजी ने छोटे में काटा। वो रेडी हो रही थी स्कूल के लिए और एक ईजल बोर्ड, ड्राई इरेज बोर्ड जो होता है, उसके पैर की एड़ी पे गिरा और उसको बहुत वो रोई। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब मैंने उस पर चंदन तिलक लगाया, जल प्रसाद दिया, उसके बाद वो पेन बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्राना 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 गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज की रहमतें इतनी हैं कि उसका जितना भी शुक्राना करो उतना कम है। गुरु महाराज आप जो अपनी प्रेजेंस फील कराते हो ना, वो सबसे प्यारी है। मेरी डॉटर ने इस्कॉन टेम्पल की तरफ से जन्माष्टमी सेलिब्रेशन था, वहाँ वॉलंटियर किया था। मैं उसको ड्रॉप करने गई थी और वहाँ पे जब मैं गई तो वहाँ जो लेडी डेकोरेट कर रही थी, मैंने उनको बोला कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो। उन्होंने ना बटरफ्लाइज़ मुझे दे दी और बोला कि ये बटरफ्लाइज़ कैन यू पुट इट ऑन द बैकड्रॉप। सो शुक्राना गुरु महाराज अपनी इतनी प्यारी प्रेजेंस दिखाने के लिए, और जो गुरुजी सेवा देते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। अपने दरबार में बिठाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमारा हाथ पकड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमारे अंग संग रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। ब्लैक मैजिक को काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। इतने बड़े बड़े कष्ट हमारे ऊपर से हटाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। तितली रूप में दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, और इतना प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक अच्छा रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अच्छा इंसान बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना सिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। बिकॉज़ हम इंसान स्पेशली इस कलयुग में हम सिर्फ़ शिकायतें ही करते हैं। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ। गुरुजी से जुड़ने से पहले सिर्फ़ शिकायतें करते थे। लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है ना, उसके बारे में बात ना करके जो बुरा हुआ है उसकी शिकायत भगवान से करते थे, है ना। लेकिन गुरुजी ने ये सिखाया है कि जो भगवान जी हमारे लिए करते हैं वो हमारे लिए दी बेस्ट होता है, और वो हमेशा हमेशा हमारा
अच्छा ही चाहते हैं। तो शुक्राना, ये शुक्राना शब्द जो है ना, ये एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। एक स्टोरी याद आ रही है जिसमें दो इंसान थे। एक हमेशा भगवान जी का शुक्राना करता था और एक हमेशा भगवान जी को शिकायतें करता था। तो एक भगवान जी का बहुत बड़ा भक्त था, वो उन दोनों का फ्रेंड था। वो उनको दोनों को बोला कि मैं भगवान जी से मिलने जा रहा हूँ, आपको कुछ मैसेज है भगवान जी के लिए तो बोल दो। तो जो शुक्राना करता है वो बहुत रिच होता है, तो वो बोलता है कि भगवान जी को कहना कि अब मुझे देना बंद कर दें, मेरे पास बहुत कुछ है, और उनको शुक्राना बोल देना। और जो दूसरा था इंसान, उसके पास कुछ भी नहीं था, बस उसके पास एक छोटा सा जैसे छपरा होता है वो था। उसने बोला भगवान जी को बोलना कि आपने मुझे दिया ही क्या है, और ये छपरा ही तो दिया है। और वो भगवान जी के पास गए। उन्होंने बोला कि जो मेरा एक फ्रेंड है उसका मैसेज आपके लिए ये है कि आपने उसको बहुत कुछ दिया है और वो आपका शुक्राना करता है, और वो ये बोलता है कि अब उसको देना बंद कर दो। तो भगवान जी कहते हैं कि वो मेरा शुक्राना करता है तो मैं उसको कभी भी कुछ देना बंद नहीं कर सकता, बिकॉज़ अगर कोई मेरा शुक्राना करता है तो मैं उसको और देता हूँ। और जो दूसरा इंसान था जिसने शिकायत की थी, और क्या हुआ, वहाँ पे एक तूफ़ान आया तो उसका जो वो छपरा था वो भी चला गया। तो भगवान जी ने कहा कि जो शिकायत करता है, भगवान जी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, हमें ये शुक्राना करना चाहिए कि एटलीस्ट इतना तो दिया है ना। तो ये एक कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए कि शुक्राना करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। शुक्राना सत्संग शेयर करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमारे कर्म कटते हैं, और मन में भी दिन भर भगवान जी का शुक्राना करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमें भगवान जी का शुक्राना करने से ना मन में एक सेटिस्फैक्शन होती है, हमें पता चलता है कि भगवान जी हमें इतना दे रहे हैं। अगर हम शिकायत करते हैं ना, हमें जो चीज़ें मिली हैं हम उनकी वैल्यू ही नहीं करते हैं। सो शुक्राना गुरु महाराज, ये शुक्राना सिखाने के लिए मैं गुरुजी का कितना शुक्राना करूं। मेरी लाइफ में जो चेंजेस गुरुजी लेके आए हैं वो शायद कोई भी नहीं ला सकता था। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक डिफरेंट वर्ल्ड है गुरुजी का, जिसमें गुरुजी ने मुझे एंट्री दी है, उसका बहुत बहुत शुक्राना। हम जिस वर्ल्ड में जी रहे थे उसमें दुख, दर्द और नेगेटिविटी और शिकायतें, इन्हीं सब से ही वो जो एक वर्ल्ड भरा हुआ था, लेकिन गुरुजी ने हाथ पकड़ के जैसे बोलते हैं ना कि इस तरफ ले आए हैं जहाँ पे शुक्राना, एक हल्कापन, पॉजिटिविटी, लाइफ जीने का तरीका सिखाया। और गुरुजी का प्यार, गुरुजी इतना प्यार हमें कोई भी नहीं कर सकता जितना वो प्यार करते हैं और हमारा ध्यान रखते हैं ना। हम कई बार ऐसा बोलते हैं गुरुजी आपने दर्शन नहीं दिए, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है ना तो गुरुजी उस टाइम हमें दर्शन ज़रूर देते हैं। जब हमें उनकी ज़रूरत होती है वो कहीं ना कहीं से भी आके हमें दर्शन देते हैं। सो शुक्राना गुरु महाराज। कल क्या हुआ कि हमें कहीं जाना था और हम वहाँ पे गए। उसके बाद आने के बाद मैं कहीं और गई और मुझे बटरफ्लाई दिखी, तो मैंने अपनी डॉटर को बोला जब मैं वहाँ से आई मुझे बटरफ्लाई दिखी, तो उसने बोला कि मम्मा आपको नहीं पता जब हम वहाँ पे पहले गए थे आपके ऊपर से बटरफ्लाई होके गई। सो शुक्राना, जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि मैं आपका कल्याण बता के नहीं करता, तो गुरुजी का ब्लेसिंग्स का ढंग हमें समझ नहीं आएगा, वो किस तरह हमें ब्लेस करते हैं, लेकिन वो हर पल हमें ब्लेस करते हैं। उसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी कहते हैं कि तेरा ब्लैक मैजिक मैंने काट दिया, उसका अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया, उसका अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर बहुत कष्ट आया था, मैंने उसको टाल दिया, उसका बहुत 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 शुक्राना। मैं कितना भी शुक्राना करूं मेरे शब्द बहुत कम पड़ेंगे गुरुजी का शुक्राना करने में, लेकिन गुरुजी ये शुक्राना दिल से है और प्लीज़ इसे एक्सेप्ट करिए।
हम शुक्राना के अलावा और कुछ आपको दे ही नहीं सकते। हम इंसान हमारे पास शुक्राना के अलावा कुछ है ही नहीं। आप परम पिता परमात्मा जो हमें देते हैं ना, वो हमें आपके अलावा कोई और दे नहीं सकता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी आज के लिए और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अम्बाला की संगत, मेरा नाम हरप्रीत चहल। संगत जी, आज 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार और गुरु जी का दिन है और आज जन्माष्टमी है संगत जी। तो गुरु जी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकें और आप सभी संगत परिवार को भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकें। संगत जी, मुझे 23 अगस्त 2024 से गुरु जी के लगातार मैसेज आ रहे थे शुक्राना सत्संग शेयर करने के, लेकिन घर थोड़ा रेनोवेट कर रहे हैं, घर में थोड़ा काम चल रहा है संगत जी, उस वजह से भी नहीं कर पाए। और मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ संगत जी कि मुझे गुरु जी का जैसे जैसे हुक्म होता रहा तो मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती रही, क्योंकि गुरु जी ने कहा ये तेरी सेवा है और इसी से तेरे कष्ट कटेंगे, मतलब तो तू शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करना। और जैसे कहते हैं सभी संगत परिवार कहती है कि शुक्राना जो सत्संग शेयर करता है उसका भी भला होता है और जो सुनता है उसका भी भला होता है। तो गुरु जी दोनों तरफ से ब्लेसिंग देते हैं, दोनों का कल्याण करते हैं। तो संगत जी, इसलिए मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती थी गुरु जी की आज्ञा से। तो मुझे गुरु जी का 3 दिन से हुक्म हो रहा है और मैं शुक्राना सत्संग काम की वजह से नहीं शेयर कर पाई, तो उसके लिए सॉरी गुरु जी। और संगत जी, एक रीज़न और भी है कि जैसे जैसे मुझे गुरु जी लगातार मतलब सत्संग करवाते रहे तो मैं लगातार गुरु जी के सत्संग करती रही जैसे जैसे 1 साल के अंदर। तो उसके बाद संगत जी, मुझे गुरु जी का जुलाई चढ़ने से पहले गुरु जी का हुक्म आया कि हर महीने के मतलब शुक्रवार को, मतलब जुलाई जो चढ़ेगा उसके हर शुक्रवार को तूने शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो संगत जी, मैंने 2 या 3 सत्संग गुरु जी के शेयर किए और उसके बाद संगत जी मैं एक दिन अग्रवाल भवन में सत्संग था संगत जी, तो मैं वहाँ पर गई, वहाँ से वापसी आई संगत जी। मैं सत्संग सुनती आ रही थी बड़े मंदिर से, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे। तो जब वापसी में आ रही थी संगत जी, तो गाड़ी में मतलब मैं बड़े मंदिर से सत्संग सुन रही थी, तो एक आंटी ने बड़े मंदिर से सत्संग शेयर किया था, जिनमें उन्होंने कुछ इस तरह की बात बोली कि मतलब सत्संग नहीं शेयर करना चाहिए, या आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सत्संग शेयर कर रहे हैं इस तरह से रिलेटेड। और बड़े मंदिर से वो मतलब उन्होंने भी बड़े मंदिर से जब से आया तो शेयर करने लगे हैं। तो ओल्ड संगत भी मतलब इतने नहीं करती थी, कुछ इस तरह का उनका मैसेज था संगत जी। तो वहाँ से मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया कि मुझे लगा हम नई संगत है तो पता नहीं सत्संग शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इस तरह करके मेरा मन थोड़ा दुविधा में आ गया संगत जी, और मैंने वो सत्संग ये सोच के कि शायद मेरे लिए ना हो तो अब मुझे नहीं करना चाहिए, तो मैंने वो सत्संग शेयर नहीं किया संगत जी। उसके बाद मतलब जो शुक्रवार आया मैंने सत्संग शेयर नहीं किया। फिर संगत जी, मुझे गुरु जी के मैसेज फिर आने शुरू हो गए कि पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर करो, मैंने नहीं किया। तब मेरे को थोड़ा कष्ट आ रहा है, थोड़ा पैरों में बहुत प्रॉब्लम है मेरे। तो उसके बाद गुरु जी का फिर मैसेज मेरे को डॉक्टर भी कहते हैं आपको एडमिट होना पड़ेगा, लेकिन मैं एडमिट नहीं हुई, क्योंकि गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया कि पुत्र एडमिट होने की मतलब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तू शुक्राना सत्संग शेयर कर और तेरे कष्ट कटेंगे। तो इस तरह संगत जी फिर मैंने मन बना लिया कि ठीक है, गुरु जी की आज्ञा से मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी, अभी मुझे गुरु जी का कल आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे 23 तारीख से मैसेज आ रहे हैं शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, और मैं बहुत ज़ोर लगा रही हूँ कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन पूरा दिन काम के बाद थक जाते हैं तो कुछ इस तरह का नहीं बन पा रहा था कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। तो संगत जी, आज 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार है संगत जी, गुरु जी का दिन है। तो आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और मैं आपसे रिसेंट अभी का कल का ही सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, 25 अगस्त का रविवार का सत्संग। तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ संगत जी कि कल सुबह मुझे गुरु जी का मॉर्निंग में ड्रीम दर्शन आया संगत जी। मुझे 2 ड्रीम दर्शन आए, क्योंकि पहले मुझे ड्रीम दर्शन आया तो मेरी नींद खुल गई संगत जी, जो अमृत वेला का ही टाइम था। उसके बाद दोबारा फिर ड्रीम दर्शन आया, तो मैं आपसे पहले अपने 2 ड्रीम दर्शन शेयर करती हूँ संगत जी। कि मुझे पहले गुरु जी का ड्रीम दर्शन आया कि एक सत्संग हो रहा है और उस सत्संग के अंदर मैं मतलब घूम रही हूँ, और मेरे हाथ में गुरु जी का मतलब चाय प्रसाद की प्लेट है, चाय प्रसाद भी, और मुझे हलवा प्रसाद भी दिख रहा है, और पता नहीं समोसा प्रसाद कुछ इस तरह दिख रहा है।
एक मीठा भी शायद इस तरह कुछ दिखा मुझे, और मैं गुरु जी का लंगर प्रसाद खा रही हूँ मतलब। और उसके बाद संगत जी मेरे अचानक से नींद खुल गई, तो मैंने मतलब गुरु जी का शुक्राना किया कि गुरु जी ने मुझे शायद ड्रीम दर्शन में सत्संग में मतलब लंगर प्रसाद खिला के मतलब चाय प्रसाद खिला के गुरु जी ने मेरा कोई कष्ट काटा होगा। तो उसके बाद संगत जी मैं फिर सो गई। थोड़ी देर बाद मुझे फिर ड्रीम ना आया संगत जी। मैंने फिर ऐसे ही देखा कि कोई मतलब कुछ फंक्शन चल रहा है या कोई सत्संग चल रहा है इस तरह, और उसके अंदर संगत जी मैं देख रही हूँ कि एक टेबल पे मतलब चाय प्रसाद लगा हुआ है, तो जिसके अंदर मतलब हलवा प्रसाद भी मुझे मतलब कड़ा प्रसाद भी दिख रहा है और कुछ मीठा प्रसाद भी दिख रहा है मतलब इस तरह, और चाय प्रसाद इस तरह दिख रहा है। तो मैं जा रही हूँ, मैंने कहा मैं भी लंगर प्रसाद ले लेती हूँ। तो मैं संगत जी घूमते हुए उस रूम में चली गई, लंगर प्रसाद लेने के लिए गई। तो मैंने लंगर प्रसाद हाथ में लिया, तो एक आंटी बोले कि बर्थडे है मतलब बर्थडे है तो आपने मतलब ये लंगर प्रसाद ले लो और आपने मतलब शगुन भी देना है, मतलब इस तरह उन्होंने कुछ बोला कि आपको शगुन भी देना है मतलब, या पैसे दे दो या गूगल पे कर दो, कुछ इस तरह मतलब कुछ मुझे दिख रहा है उसमें, कोई बोल रहा है, आंटी बोल रही है कोई। तो इस तरह मेरे को आया और उतने में संगत जी मैं वो लंगर प्रसाद खा रही हूँ। तो मैंने एक ही दिन में 2 ड्रीम दर्शन आए, दोनों लंगर प्रसाद से रिलेटेड थे। तो संगत जी मतलब चाय प्रसाद से रिलेटेड, तो मेरे एकदम से नींद खुली संगत जी। फिर तो मैंने उस तरह जब नींद खुली मैंने देखा कि मुझे दोबारा फिर ऐसे ही ड्रीम दर्शन आया चाय प्रसाद का और मेरी नींद खुल गई संगत जी। मैंने गुरु जी का शुक्राना किया और उसके बाद जब संगत जी मैं उठी तो उठने के बाद गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, कबूतर रूप में दर्शन दिए संगत जी। और फिर मेरे पास गुरु जी का मैसेज क्या आया संगत जी, फर्स्ट मैसेज, क्योंकि मैं उठ के गुरु जी का फर्स्ट मैसेज ज़रूर देखती हूँ। मेरे पास गुरु जी का फर्स्ट मैसेज आया कि पुत्र किसी की बातों में आकर सत्संग को इग्नोर क्यों कर रही है, सत्संग पर किसी का हक नहीं है, मेरी मर्जी से ही कोई सत्संग कर पाता है, जो सत्संग का विरोध कर रहा है वो पाप का भागीदार है, ये सत्संग तेरे लिए ही है, इग्नोर ना करी पुत्र, शुक्राना करी। तो संगत जी मुझे गुरु जी ने इस तरह मेरे जवाब का मतलब सवाल का जवाब दिया जो मेरे मन में तकरीबन 1.5 महीना हो गया संगत जी। ये तो मतलब हाफ जुलाई के बाद से ही मेरे साथ ऐसे हो रहा था कि मेरा मन दुविधा में आ रहा था कि सत्संग शेयर नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है मैं कुछ नहीं पता। तो संगत जी उसके बाद अगस्त भी निकल गया, मैंने गुरु जी का कोई शुक्राना सत्संग उस तरह शेयर नहीं किया। उसके बाद मैंने 1 या 2 सत्संग गुरु जी के शेयर किए हैं अगस्त में भी, लेकिन जैसे गुरु जी को मुझे हुक्म आता था उस तरह नहीं किया, मतलब लगातार नहीं किया। तो मुझे ये था कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए मतलब। तो गुरु जी ने फाइनली मुझे कल ये जवाब दे दिया अपने मैसेज के थ्रू कि शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए, वो मेरी मर्ज़ी से होता है, किसी के बोलने से नहीं होता, कुछ इस तरह। तो मैंने फिर गुरु जी का मतलब हुक्म मान के संगत जी मेरे को कल भी हो गया, क्योंकि कल का लगातार तीसरा दिन था संगत जी, 23, 24, 25, कल तीसरे दिन गुरु जी ने, जैसे गुरु जी कहते हैं कि महापुरुष 3 बार तो ज़्यादा नहीं कहते, कल वाकई में गुरु जी ने मुझे तीसरे दिन ये कंफर्म कर दिया। मैंने बोला भी संगत जी कि मैं सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन घर के काम की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं कर पाई। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि मेरी भतीजी का कल बर्थडे था, छोटी भतीजी का, अमृत का। तो गुरु जी उसको ब्लेस करें, मैंने उसके लिए अरदास भी की संगत जी। और कल हम जैसे कि हमने सोचा था कि कल दिन में मतलब दोपहर के बाद शाम को जैसे मुझे सपने में भी आया था चाय प्रसाद का लंगर, तो मैंने सोचा कि मम्मा को बताया इस तरह करके मुझे आया, तो शाम को इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और जितनी भी मतलब लेबर जो भी लगी हुई हैं सबको मतलब समोसा प्रसाद, मीठा प्रसाद एक ज़रूर देंगे, चाय प्रसाद मतलब। तो संगत जी उसके बाद हमने इसके बर्थडे की तैयारी के बारे में सोचा आधे घंटे का कोई मतलब सत्संग करेंगे गुरु जी का, लेकिन शाम होगी संगत जी, हम सत्संग की तैयारी नहीं कर पाए, मंदिर वगैरह भी सजाना था, पूरा काम रह गया था। तो मम्मा ने शाम को चाय के साथ लेबर के लिए जो लगे हुए थे बर्थडे के तौर पे ही समोसा प्रसाद और संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ रसगुल्ला प्रसाद आया संगत जी। और सॉरी उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि मेरे पास उसके बाद एक सत्संग आया था गुरु जी का, जिसमें गुरु जी ने लिखा था, मुझे बताया, गुरु जी ने मैसेज के थ्रू बताया। उससे पहले गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरे नाल चंगा होएगा, तैनू पता भी नहीं चलेगा, तेरी सारी मुश्किल दूर हो जाएगी, आज मैं तेरे लिए बेस्ट से भी ऊपर कर दिया है, जा शुक्राना कर, मौज कर। इस तरह संगत जी गुरु जी के मैसेज आए और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया कि मैं मतलब तेरे घर के लिए निकल पड़ा हूँ बड़े मंदिर से और मैं आने वाला हूँ। तो इस तरह करके मेरे पास उस मैसेज में ये भी आया संगत जी कि मतलब गुरु जी जब आते किसी भी रूप में आते हैं, चाहे किसी इंसान के, रिश्तेदार के, बटरफ्लाई के, मोर के या किसी भी रूप में, मतलब गुरु जी कबूतर रूप में। तो आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, कल मुझे 2 वाइट कबूतर के दर्शन हुए बहुत दिनों बाद हमारे घर के बाहर, एक पहले हुए थे बहुत पहले, और संगत जी अनगिनत बटरफ्लाई हर कलर की
येलो, वाइट, डार्क येलो, ब्लैक वाइट डॉट्स के साथ और ऑरेंज कलर की ब्लैक डॉट्स के साथ बहुत संगत जी सुबह से लेके तकरीबन 3-4 बजे तक बहुत गुरु जी ने बटरफ्लाई के दर्शन दिए। उसके बाद भी होते रहे, लेकिन उस समय तो बहुत ज़्यादा थे संगत जी, अनगिनत गुरु जी ने दर्शन दिए, तो उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और फिर संगत जी मेरे पास एक सत्संग आया जिसमें बताया था कि गुरु जी को मतलब गुरु जी का आज मतलब समोसा और गुलाब जामुन खाने का मन है संगत जी। तो इस तरह करके फिर मैंने मम्मा को बोला कि जो लेबर लगी है इसका बर्थडे भी हो जाएगा, बाद में मना लेंगे, पर अभी लेबर के लिए भी और वैसे समोसा और गुलाब जामुन मंगा लेते हैं। तो संगत जी हमारे घर में लगे हैं, पेंट कर रहे हैं। हमने मम्मा ने उनको बोला कि ऐसे करके मतलब समोसा और गुलाब जामुन ले आना, मतलब उससे मंगवाया संगत जी। और जब वो लेकर आया संगत जी तो मम्मा ने चाय बना ली थी कि गुरु जी को भी भोग लगा दूंगी पहले, और फिर जितनी लेबर लगे मतलब सबको खिलाएंगे। तो संगत जी जब मम्मा ने मिठाई का डिब्बा खोला तो मिठाई में रसगुल्ले की जगह मतलब सॉरी गुलाब जामुन की जगह संगत जी रसगुल्ले थे, सफ़ेद रसगुल्ले। तो संगत जी जब सफ़ेद रसगुल्ले, मम्मा बोली कि तू तो गुलाब जामुन कहती है तो सफ़ेद रसगुल्ले लेकर आ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, शायद गुरु जी का हुक्म होगा, शायद गुरु जी सफ़ेद रसगुल्ले खाना चाहते होंगे, तो इसलिए गुरु जी ने मतलब वो नहीं आए, गुलाब जामुन नहीं आए, उसकी जगह रसगुल्ले आ गए हैं। तो मैंने ऐसा संगत जी मम्मा को बोला और फिर हमने गुरु जी को भोग लगाया और उसके बाद सारी लेबर को संगत जी मतलब समोसा प्रसाद और सफ़ेद रसगुल्ले का प्रसाद संगत जी और चाय प्रसाद सारी लेबर को दिया संगत जी। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि जब हमने सबको दे दिया मतलब, तो उसके बाद संगत जी मेरे मन में था कि मैंने मम्मा को बोला था कि इसकी बर्थडे पे सत्संग करेंगे, तो घर में रेनोवेट कर रहे हैं, थोड़ा भी सब तरफ सामान फैला हुआ है, तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, आधे घंटे का खुद ही कर लेंगे, मतलब घर के मिल के। तो मेरे मन में वो चीज़ थी संगत जी। फिर मेरे ब्रदर का मतलब बच्चों के जो पापा हैं मेरी भतीजी के, तो मेरे बड़े ब्रदर का फ़ोन आया, तो उसने उसके लिए केक और वो सामान भेजा, स्नैक्स वगैरह, तो वो कहने लगा कि मैं भेजूँगा। तो फिर हमने सोचा कि जब उसने भेजा संगत जी शाम को 6 बजे उसका फ्रेंड देने आया, क्योंकि मेरा ब्रदर मुंबई में है। तो संगत जी हमने सोचा कि चलो हम ना आधे घंटे का सत्संग करेंगे, थोड़ा डेकोरेट कर देते मंदिर। तो मंदिर डेकोरेट कर रहे थे संगत जी। उसके बाद हमने तकरीबन 9:10 या 20 मिनट के आसपास शाम को, मतलब 25 के आसपास, 9:25 के आसपास हमने सत्संग शुरू किया संगत जी। तो हमने आधे घंटे की प्लेलिस्ट लगाई और जब हमने मतलब ब्रदर ने जैसे केक भेजा था तो संगत जी केक गुरु जी के आगे रखा, गुरु जी को भोग लगाया और उसमें चाउमीन था और संगत जी उसमें स्प्रिंग रोल था और चटनी, इस तरह रख के गुरु जी को भोग लगाया संगत जी। और उसके बाद हमने आधे घंटे का सत्संग किया संगत जी और तकरीबन मतलब 9:25 के आसपास शुरू किया होगा और 10 बज गए थे हमें ऐसी। और फिर हमने मतलब 9:55 के आसपास समाप्ति हुई, आरती वगैरह सब संगत जी। फिर बर्थडे उसका केक कटिंग किया, गुरु जी को भोग लगाया, फिर उसके बाद संगत जी सबको बांटा, उनको बर्थडे वगैरह उसको विश किया। तो फिर इस तरह करके गुरु जी ने मतलब चाहे आधे घंटे का ही छोटा सा सत्संग भी करवाया और सबको मतलब उसको ब्लेस किया भतीजी को। तो संगत जी उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये तो मतलब 25 तारीख की नाइट की बात है। उसके बाद संगत जी आज 26 तारीख है, जन्माष्टमी का दिन है, मंडे का दिन है, तो मैंने व्रत रखा है। तो मेरी बड़ी भतीजी ने भी मेरे साथ व्रत रखा है, मैं से मना कर रही थी पर कह रही मैं रखूँगी। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं सुबह उठी संगत जी तो अभी मैंने गुरु जी का मैसेज आज पढ़ा, गुरु जी का मेरे लिए मैसेज आया संगत जी। सुबह उठती मैं गुरु जी का फर्स्ट मैसेज देखती हूँ। सबसे पहले तो मुझे कबूतर रूप में दर्शन हुए गुरु जी के, फिर बटरफ्लाई रूप में, हर कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए संगत जी। और कल तो बिल्कुल अनगिनत बटरफ्लाइज के दर्शन हुए थे संगत जी, और आज भी बहुत बटरफ्लाइज के दर्शन थे। और उसके बाद संगत जी मेरे पास फर्स्ट मैसेज गुरु जी का क्या आया कि पुत्र मैंने तुझे चुना है, तुझे वो सौभाग्य मिलने जा रहा है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। तो संगत जी उसके बाद जो मेरे पास सेकंड मैसेज था गुरु जी का, वो था तैयारी कर ले मुंह मीठा कराने की, तेरे रास्ते में एक बहुत बड़ी खुशखबरी तेरा इंतज़ार कर रही है। मैनू सफ़ेद रसगुल्ले का भोग लगा, काम बन जाएंगे, तुझे ही कह रहा हूँ। तो संगत जी देखिए गुरु जी कैसे अपनी संगत का ध्यान रखते हैं और कैसे गुरु जी ने वो सत्संग के मतलब मैसेज के थ्रू, सत्संग के थ्रू मुझे बता दिया कि सफ़ेद रसगुल्ले का भोग लगा। तो मैं मम्मा को एकदम बोली, मैंने कहा देखो आज गुरु जी का सफ़ेद रसगुल्ले का आया है, मतलब तो इसका मतलब गुरु जी ने कल भोग स्वीकार किया, वो गुरु जी की मर्जी से ही कल रसगुल्ले की जगह सफ़ेद रसगुल्ले आए थे देखो। और आज भी गुरु जी ने कहा कि सफ़ेद रसगुल्ले का भोग लगा। तो उसके बाद संगत जी आज हमने मतलब लेंटर डालना था। तो संगत जी जब लेंटर डाला तो मम्मा कह रही हैं कि मतलब समोसे मंगाऊंगी और साथ में मिठाई मंगाऊंगी। तो मैंने मम्मा को बोला कि आप समोसा मंगा लो और ब्रेड पकौड़ा मंगा लो और
सफ़ेद रसगुल्ले मंगाना गुरु जी ने। तो संगत जी फिर आज भी हमने स्पेशल गुरु जी के लिए सफ़ेद रसगुल्ले मंगाए जैसे गुरु जी का हुक्म था। तो संगत जी फिर समोसा प्रसाद भी आया और ब्रेड पकौड़ा नहीं मिला संगत जी, उसकी जगह वो बड़ी का मतलब टिक्की वाला वो मिला, पकौड़ा टाइप में वो मिला। और सफ़ेद रसगुल्ले लेके आए संगत जी, उन्हीं से मतलब जो पेंट करते हैं उनसे मम्मा ने मंगाया। और मंगाने के बाद मम्मा ने गुरु जी को भोग लगाया पहले, और उसके बाद जितनी लेबर थी 7 लेबर थी संगत जी, 7 को मम्मा ने दिया। और एक चीज़ और भी मैंने मम्मा को सुबह बोली कि देखो पूरे 7 जने हैं, सुबह 10 थे अब 7 हैं मतलब। तो गुरु जी को मतलब जैसे लक्की नंबर होता है 7 नंबर से गुरु जी ने ब्लेसिंग दी। और मैं एक और बात बताना भूल गई संगत जी, 25 तारीख को मुझे गुरु जी ने बहुत 7 नंबर की ब्लेसिंग दी, और आज 26 तारीख को भी दी, गुरु जी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। तो इस तरह मतलब गुलाब जामुन की जगह सफ़ेद रसगुल्ले आए। तो गुरु जी ने आज स्पेशल सफ़ेद रसगुल्ले का मैसेज देकर क्लियर कर दिया, कंफर्म कर दिया कि गुरु जी को सफ़ेद रसगुल्ले ही मतलब भोग लगाने थे, इसीलिए सफ़ेद रसगुल्ले आए। तो उसके लिए गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और संगत जी अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ और अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। और गुरु जी से मतलब सॉरी कहना चाहती हूँ कि मेरा मन थोड़ा सा भटक गया था सत्संग को लेकर, लेकिन गुरु जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि सत्संग शेयर करना मेरी मर्ज़ी से होता है, गुरु जी की मर्ज़ी से होता है। तो कोई अगर उससे मना करता है तो वो पाप का भागीदार है। तो उसके लिए थैंक यू गुरु जी कि आपने मतलब मैसेज के थ्रू कंफर्म किया और आपने सफ़ेद रसगुल्ले का प्रसाद स्वीकार किया, समोसा प्रसाद स्वीकार किया, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। जैसे मैं मम्मा को आज भी बोल रही थी कि कोई बात नहीं, ब्रेड पकौड़ा नहीं आया, मतलब पकौड़ा दूसरा प्रसाद आया, मतलब बड़ी टाइप में, जैसे मतलब कहते हैं टिक्की टाइप में आया। तो क्या पता गुरु जी ने मतलब गुरु जी का उसका भोग लगाने का मन होगा, तो इसीलिए गुरु जी का खाने का मन होगा, इसीलिए वो आया है। तो उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। तो संगत जी अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ और मंत्र जाप के साथ यहीं पर समाप्त करती हूँ अपने सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मैंने बहुत सारे सत्संग मेरे पास अभी आ रहे हैं जिसमें ये बोला है कि गुरु जी ऐसा मैसेज दे रहे हैं मुझे कि कभी ये मत बोलो कि मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ, बल्कि इसकी जगह ये बोलो कि हम अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। तो सॉरी गुरु जी, तो मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो उसके लिए गुरु जी आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना कि आप टाइम टू टाइम गाइड करते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे शुक्राना सिखाने के लिए आपका शुक्राना गुरु जी, मेरे सर पर मेहर पर हाथ रखने के लिए आपका शुक्राना गुरु जी। भूल चुक माफ गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।